नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुन सिंह और आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। उम्र बढ़ने के साथ बाल सफेद होना तो सामान्य बात है, लेकिन अगर 20 से 25 साल की उम्र में ही बाल सफेद होने लगे तो क्या इसे सिर्फ फैशन या तनाव का असर मान लेना चाहिए, या फिर ये शरीर की किसी कमी या फिर बीमारी का संकेत भी हो सकता है। आजकल कम उम्र में बाल सफेद होने की समस्या तेजी से बढ़ती जा रही है। कोई इसका कारण तनाव को मानता है, तो कोई खराब खान पान को, तो कोई मोबाइल और लाइफस्टाइल को जिम्मेदार ठहराता है। लेकिन सच क्या है? क्या सिगरेट पीने से बाल जल्दी सफेद होते हैं? क्या हेयर कलर लगाने से ये समस्या बढ़ती है? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या एक बार सफेद हुए बाल दोबारा काले हो सकते हैं? आज इन्हीं सभी सवालों के जवाब हम जानेंगे और समझेंगे कि किन वजहों से कम उम्र में बाल सफेद होते हैं, कब डॉक्टर से आपको सलाह लेने की जरूरत है और बालों को लंबे समय तक स्वस्थ रखने के लिए क्या बदलाव जरूरी हैं। लेकिन उससे पहले कुछ लोगों के रिएक्शंस आपको सुनवाते हैं। सर बहुत सारी कलर यूज किए हैं, लेकिन क्या थोड़े टाइम के लिए फायदा मिलता है, लेकिन उसके बाद फिर दिक्कत हो जाती है, फिर वाइट हो जाते हैं। छोटी सी उम्र में ये बहुत बड़ी समस्या होती है। इसके लिए कोई ट्रीटमेंट भी लिया? हाँ लिया है ना, लेकिन बहुत बार लिया, यूज करते हैं, ठीक हो जाते हैं, फिर वैसे ही वैसे हो जाता है। हम मार्केट से कुछ चीज़ें ले लेते हैं जो लगा लेते हैं, उससे बाल काले हो जाते हैं, लेकिन 2 दिन बाद फिर वही केमिकल मिला हुआ है, तो इससे बहुत दिक्कत आती है। बालों से बहुत ज़्यादा परेशान है और बालों से लगाने के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं मार्केट से और मतलब कितना 15 दिन में लगाना पड़ता है। बहुत परेशान हो रहे हैं इनसे। मेरे तो 14-15 साल में ही कम, मतलब उससे भी कम उम्र का था जब वही वाइट हो गए थे। बीच में कुछ दिनों पहले से मेरे बाल थोड़े से मुझे पक्के दिख रहे थे, जिसका मैंने ट्रीटमेंट लिया है और मैं विटामिन और प्रोटीन ले रहा हूँ। और ये एक रीज़न है कि जो हमारी दैनिक दिनचर्या में हमें बदलाव करना चाहिए, और जो हमारा पानी है, जो हमको नगर निगम द्वारा जो पानी दिया जाता है और जो बाहर दूषित पानी हम यदि पी रहे हैं तो उससे हमारे बाल पक रहे हैं। सर एक तो ये वाटर का है सर, दूसरा ये है कि यानी आजकल यानी वो उस टाइप का वो हेल्थी हाइजीनिक खाना मिल रहा है, इस कारण भी हो रहा है। बाकी अदर ट्रीटमेंट भी है उस चीज़ के। टेंशन मतलब मानसिक तनाव। तो भोजन में है, मैं डाइट लेता हूँ। और इसके पहले क्या है, बचपन से लाइफ ऐसी रही है, सिंगल लाइफ रही है और ज़्यादातर स्ट्रगल वाली लाइफ रही है। मेरी उम्र 18 साल की है और मेरे बाल पकने लगे थे और झड़ने लगे थे, तो भैया से मिला, इन्होंने मेरे को कुछ ट्रीटमेंट वगैरह बताए हैं और भैया ने बताए हैं, तो जब से मैं विटामिन वगैरह ले रहा हूँ, रनिंग वगैरह जा रहा हूँ सुबह, इसके कारण से मेरे बाल अभी फंसने बंद हो गए और सफ़ेद होना भी बंद हो गया। हाँ, आजकल चलन हो गया है, जो जरा सफ़ेद बाल होने शुरू हुए और डाई लगाना शुरू कर देते हैं। तो आजकल बहुत वैरायटी की डाई भी मार्केट में आ रही है, कोई शैम्पू वाली है, कोई ऐसे है। 2 चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा पोषक तत्व बालों को मिल नहीं पा रहे हैं। युवाओं में थोड़ा फैशन का भी है, तो थोड़ा सा वो लोग कुछ प्रकार से केमिकल वाली चीज़ें भी इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इसका कारण जब सफ़ेद तो ही गए हैं, इसका कारण तो मतलब कोई ऐसा प्राकृतिक तो है नहीं, पर जहाँ तक है रासायनिक कलर का उपयोग करने की जगह अब बच्चों को इसके लिए आयुर्वेद या इसमें जाना चाहिए था। डॉक्टर से सलाह ले। बाकी क्या है कि बहुत काफ़ी टाइम पहले मेरे बाल भी चले गए और बाल सफ़ेद हो गए, तो डॉक्टर से भी सलाह ली, बाकी कुछ इसका निर्णय नहीं निकल पाया। आजकल हर्बल मेहंदी भी चल रही है, कलर डाई भी चल रही है, जिसमें एलोवेरा वगैरह का चलन है। डॉक्टर भी यही सलाह देता है, क्योंकि अब एक बार बाल सफ़ेद आने के बाद मुश्किल से काले बाल तो आ नहीं सकते, तो आजकल लोग हेयर डाई का, मेहंदी का और हर्बल से युक्त मेहंदी और इसी का उपयोग किया जा रहा है। तो देखिए, चिंता तो बिल्कुल लाजमी है। इतनी कम उम्र में अगर बाल सफेद हो जाए तो कई तरह के मन में सवाल होते हैं और इन्हीं सवालों के जवाब आज हम जानने की कोशिश करेंगे इस चर्चा में। हमारे साथ डॉक्टर रूपल बंसल, जो कि डर्मेटोलॉजिस्ट हैं और डर्मेटो सर्जन हैं, वो जुड़ चुकी हैं। सबसे पहले मैं उनका रुख करूंगी। डॉक्टर रूपल, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सबसे पहले तो हम आपसे आसान भाषा में यही समझना चाहेंगे कि आखिरकार बाल सफेद क्यों होते हैं, मेलेनिन क्या होता है? बाल प्रीमेच्योर ग्रेइंग या उम्र से पहले बाल सफेद होने का मतलब है कि अगर 25 साल की उम्र से पहले ही किसी के बाल सफेद होने लग जाएं तो हम इसको प्रीमेच्योर ग्रेइंग कहते हैं। इसका मुख्य कारण होता है कि जो मेलेनिन, जो हमारी बॉडी में कलर प्रोड्यूसिंग पिगमेंट होता है, जिसकी वजह से हेयर में कालापन है या ब्राउन कलर है, जिसका ब्राउन कलर है, या हमारी इवन स्किन का भी जो कलर है, तो वो एक पिगमेंट प्रोड्यूस करता है मेलेनिन।
तो अगर किसी वजह से वो मेलेनिन प्रोडक्शन हमारे हेयर फॉलिकल में होना बंद हो जाए तो धीरे धीरे करके वहां के हेयर जो है वाइट होना शुरू हो जाते हैं और इसी को हम प्रीमेच्योर ग्रेइंग कहते हैं। ठीक है, हमारे साथ डॉक्टर इंदु सैनी डाइटिशियन जो के हैं वो भी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर इंदु, आपका भी बहुत स्वागत है जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, क्योंकि अक्सर हम यही सुनते हैं कि उम्र के साथ लोगों के बाल सफेद होने शुरू हो जाते हैं, लेकिन उम्र से पहले ही अगर हो जाए तो क्या इसके पीछे की वजह आजकल का खान पान भी है? जी बिल्कुल, एक फैक्टर को हम नहीं मान सकते कि अकेले खान पान की वजह से। बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो बालों को समय से पहले वाइट कर देते हैं। आजकल देखें तो लाइफस्टाइल पूरी तरह से चेंज है, फिजिकल एक्टिविटी लोगों में है नहीं, वजन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, नींद की कमी है, प्रॉपर जो स्लीपिंग रूटीन है वो पूरी तरह से चेंज हो चुका है। खान पान में बहुत ज्यादा शुगरी प्रोडक्ट्स अगर आप ले रहे हैं वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और इसके साथ में कुछ विटामिन और मिनरल्स होते हैं, जैसे कि विटामिन ए, डी, ई होता है, कॉपर हो गया, फॉलेट हो गया है, आयरन, विटामिन डी, इनकी अगर डेफिशिएंसी होती है तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। दूसरा, अगर आपके लाइफस्टाइल और खान पान की वजह से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, जो फ्री रेडिकल्स आपकी बॉडी में बनते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स की कमी होने की वजह से, जो कि हमारे हेल्दी फूड में पाया जाता है, तो उस वजह से भी एक बहुत बड़ा कारण है कि समय से पहले बाल सफेद होते हैं। तो डेफिनेटली एक डाइट बहुत बड़ा फैक्टर है बालों को समय से पहले सफेद करने के लिए। यानी कि डाइट इसका एक फैक्टर है, लेकिन इसके पीछे सिर्फ एक वजह हो ये बिल्कुल जरूरी नहीं है, कई और भी रीजंस होते हैं और कुल मिलाकर फिर हमारे बाल सफेद होने नजर आते हैं। ठीक है, मैं डॉक्टर रूपल आपसे ये समझना चाहूंगी, जैसा आपने कहा कि कम उम्र में बाल सफेद होते हैं, उसमें कई तरह के फैक्टर्स होते हैं, लेकिन इज इट ओके अगर किसी के बाल कम उम्र से ही सफेद हो रहे हैं? ऐसा कौन सा वक्त है जब उसको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए? जी, जैसे मैंने बताया 25 इयर्स ऑफ एज के बाद अगर होते हैं तो फिर वो हम नेचुरल एजिंग के प्रोसेस की तरह हम मान सकते हैं कि वो नेचुरली जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी तो वो ग्रेइंग होनी लाजमी है। एंड इसमें आपको किसी से कंसल्ट करने की या कुछ भी ज़्यादा ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर यही ग्रेइंग आप 15 साल के, 16 साल के, 20 साल के इंडिविजुअल में, एक बच्चे में देखते हैं तो इसका मतलब है कि कोई अंडरलाइंग कॉज ज़रूर है। अब अंडरलाइंग कॉजेज अलग अलग हैं और इस एज में आपको डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है ये देखने के लिए कि उनके लिए क्या रीजन है जिसकी वजह से उनके हेयर ग्रे हो रहे हैं। और डॉक्टर रूपल, वो अंडरलाइन कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं अगर हम आसान भाषा में समझने की कोशिश करें और दर्शकों को समझाएं तो? अंडरलाइन कॉजेज बहुत सारे होते हैं। एक तो सबसे कॉमन होता है जेनेटिक फैक्टर्स, कि अगर किसी के माँ या और हेरिडिटरी फैक्टर्स, अगर किसी के माँ बाप के भी हेयर अपनी उम्र से जल्दी ग्रे हो गए थे तो उन बच्चों की भी टाइम से पहले ग्रे होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। एंड अनफॉर्चुनेटली जेनेटिक या हेरिडिटरी फैक्टर्स पे आप ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते। दूसरा, जैसे अभी हमारी को पैनलिस्ट ने बताया कि अगर स्ट्रेस केमिकल बिल्डअप होता है बॉडी में, और स्ट्रेस केमिकल आपके ना केवल आपके खान पान से होता है, आपकी कंप्लीट लाइफस्टाइल की वजह से होता है। अगर नींद पूरी नहीं हो रही है, स्ट्रेस है, तो इन सब का इफेक्ट कहीं ना कहीं हेयर रूट्स पे, मेलानिन पिगमेंट प्रोडक्शन पर होता है, जिसकी वजह से हेयर ग्रे हो जाते हैं। कई तरह के विटामिन न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज, जैसे आयरन डेफिशिएंसी, विटामिन B12, फोलेट डेफिशिएंसी, कॉपर डेफिशिएंसीज, इसकी वजह से भी धीरे धीरे करके जो हेयर में न्यूट्रिशन नहीं चाहता है तो मेलानिन प्रोडक्शन कम होता चला जाता है। अगर आदतें अच्छी नहीं है, स्मोकिंग की आदत है, तो जो लोग स्मोक करते हैं उनको भी बहुत जल्दी उम्र में हेयर ग्रे होते हैं और उनकी ग्रेइंग की जो स्पीड होती है वो बहुत जल्दी भी हो जाते हैं बहुत सारे हेयर ग्रे। तो इन सब का ही मिला जुला इफेक्ट होता है जो धीरे धीरे करके हेयर को ग्रे कर देता है। अच्छा, आपने यहाँ पे मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स का जिक्र किया, मैं ये क्लियर एक बार और विस्तार से डॉक्टर इंदु से समझना चाहूंगी। डॉक्टर इंदु, वो कौन कौन से मिनरल्स होते हैं हमारी डाइट में जो अफेक्ट करते हैं बालों को सफेद होने में? क्योंकि लाजमी सी बात है बॉडी में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर हो रहा होगा जिसकी वजह से हमारे बाल सफेद होने शुरू हो जाते हैं समय से पहले से। हाँ जी, देखिए बहुत सारे मिनरल्स होते हैं जो बहुत सारे हमारी बॉडी के मैकेनिज्म को कंट्रोल करते हैं। उनकी डेफिशिएंसी से कहीं ना कोई इश्यूज, हेल्थ इश्यूज हमारी बॉडी में होते हैं। तो जैसे कि फॉलेट है, फॉलिक एसिड की अगर मैं बात करूं, जो कि हमारी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स वगैरह में जो मोटा अनाज होता है, दालों में पाया जाता है। जिंक की डेफिशिएंसी है, सी फूड वगैरह में जो मिलता है और हमारे मोटे अनाज में मिलता है। इसके अलावा जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो कि विटामिन A, D, E की वजह से और कुछ मिनरल्स को मिला के बनता है, जो हमारे इम्यून सिस्टम को बिल्डअप करता है। जो फ्री रेडिकल्स हमारी बॉडी में बनते हैं, जो हार्मफुल, मतलब एक लेवल से ज्यादा अगर वो बढ़ जाते हैं तो हमारी बॉडी में नेगेटिव इफेक्ट डालते हैं, जिससे बहुत मेजर जो डिजीज होती है, जैसे कैंसर वगैरह, हाइपरटेंशन हो गया है, कार्डियक इश्यूज हो गए हैं, बहुत सारे मेंटल डिसऑर्डर भी उनकी वजह से होते हैं।
तो इन लेवल्स का लेवल्स जब बढ़ जाते हैं, और वो डेफिनेटली बढ़ते हैं क्योंकि आजकल की जो लाइफस्टाइल है, हम देख रहे हैं कि फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, खान पान बहुत गलत है। आजकल लोग जो वेजिटेबल्स भी ले रहे हैं वो उनमें विटामिन रिच नहीं होते हैं, उनमें केमिकल्स इतने ज्यादा हैं, पेस्टिसाइड इतने ज्यादा हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो कि मतलब एक बीमारी का कारण है, जो आजकल व्हाइट हेयर जो हो रहे हैं। तो हेल्दी डाइट बहुत जरूरी है, और हेल्दी खाना जो आजकल लोगों को शायद पता नहीं है, एक तरह से गलत जो भ्रम डाला जा रहा है कि प्रोटीन बहुत जरूरी है। जिन पेशेंट्स में आजकल प्रोटीन डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। क्योंकि प्रोटीन के नाम पे लोग फैट जैसे प्रोटीन को समझते हैं कि पनीर ही प्रोटीन रिच का सोर्स है। तो यहाँ पे प्लांट बेस्ड प्रोटीन है वो सबसे ज्यादा हेल्दी होते हैं, और एंटीऑक्सीडेंट जो है वो प्लांट बेस्ड जो प्रोटीन होता है उसी में पाया जाता है। आजकल क्या एनिमल बेस्ड फूड जो लोग ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं, तो उनमें एंटीऑक्सीडेंट्स की डेफिशिएंसी हो रही है, जिस वजह से एंटीऑक्सीडेंट्स का लेवल अगर कम हो जाएगा, फ्री रेडिकल्स बढ़ेंगे, तो ये भी व्हाइट हेयर का सबसे बड़ा कारण है। अच्छा, आपने यहाँ पर जिक्र किया कि लोग बहुत जल्दी बातों में भी आके कुछ ना कुछ खाना पीना अपना शुरू कर देते हैं, लेकिन एक और चीज मैंने जो सोशल मीडिया पर अभी नोटिस करी, आंवले का, प्याज का तेल, रस, इन सबको मिलाकर भी लोग यूज करना शुरू करते हैं। तो क्या इसका सच में असर पड़ता है? बिल्कुल, जो अच्छा कोपर वगैरह होता है, जो हमारे प्याज वगैरह में फ्लेवोनॉइड है, पॉलीफिनॉल्स वगैरह होते हैं, इन चीजों में, ग्रीन टी वगैरह है, इन सब में पाया जाता है। तो ये एक तरह से अच्छा ही है, नेगेटिव नहीं है। लेकिन अकेले अगर आप बाकी चीजें नहीं सुधार रहे और सिर्फ आप वही चीजें बना के अपने हेयर पे अप्लाई कर रहे हैं, तो उससे रिलीफ नहीं मिलेगा आपको। ठीक है डॉक्टर रूपल, मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि क्या जो सफेद बाल है वो हमारी बॉडी में किसी और बीमारी की तरफ भी इशारा करते हैं? और दूसरा सवाल ये कि अक्सर लोगों के बहुत हेल्थ इश्यूज होते हैं, तो अगर वो कोई पहले से मेडिसिन ले रहा है तो क्या उस मेडिकेशन का असर भी बाल सफेद होने के ऊपर आ जाता है? जी, इसका सीधा कनेक्शन स्ट्रेस केमिकल बिल्डअप से होता है। एंड कई ऑटोइम्यून कंडीशंस ऐसी होती हैं, जैसे हाइपोथायराइडिज्म हो गया या एलोपेशिया एरियाटा हो गया, जिसके साथ समय से पहले बाल का सफेद होना बहुत कॉमनली पाया जाता है। तो ये तो कुछ मेडिकल कंडीशंस हो गई। और दूसरा, दवाओं से डायरेक्टली कोई दवा ऐसी नहीं है जिसकी वजह से हेयर ग्रेइंग हो, बट यस, अगर कम उम्र में ही अगर किसी इंसान की बॉडी वीक है, बहुत सारी दवाएं लेनी पड़ रही हैं, तो उसका मिला जुला इफेक्ट, जो मेडिसिन का स्ट्रेस है, जो बीमारी का स्ट्रेस है, उस इफेक्ट की वजह से यस हेयर ग्रेइंग होती है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर इंदु, अक्सर हम लोग देखते हैं कि लोग आपस में सोशल मीडिया पर सर्च करके कुछ सप्लीमेंट्स लेना शुरू कर देते हैं, खासतौर पर जो युवा हैं जिनके समय से पहले ऑब्वियसली बाल जब सफेद होते हैं तो बहुत टेंस्ड होकर सर्च करते हैं कि हम कौन से अलग अलग सप्लीमेंट्स लें, ऑयल लें। तो क्या सर्च करके बायोटीन, विटामिन B12 या फिर कोई भी अदर सप्लीमेंट लेने से ठीक हो जाते हैं बाल? नहीं, सबसे पहले जानने की जरूरत है कि आखिर किस वजह से आपके बाल व्हाइट हो रहे हैं। अगर आपको ये नहीं पता कुछ अदर डिजीज की वजह से, जेनेटिकली आप में है, या और किसी अदर कोई मेडिकेशंस की वजह से हो गई, या कुछ इन्फेक्शन ऐसा हो गया है, तो बिना जाने अगर आप उस चीज को कंज्यूम करेंगे तो वो हार्मफुल ही रहेगा। और सप्लीमेंट्स को मैं देखूं तो मुझे नहीं लगता इन सब के लिए सप्लीमेंट्स अभी तक कोई मतलब रिकमेंड हुआ है जो रियल में सही है और जो इन पे वर्क करता है। तो ये गलत वे है। सबसे पहले आपको जानने की जरूरत है कि आखिर वो हुए क्या है, क्या उसके कॉज हैं, और क्या आपकी डाइट को अगर मैं बात करूं तो क्या डाइट में डाइट आप वो हेल्दी डाइट ले रहे हैं कि उस वजह से उसकी डेफिशिएंसी हुई है। तो सबसे पहले ये है कि लोगों को पहले अपनी चीजों को सुधारने की जरूरत है। अगर वो ऑप्शंस नहीं हो पा रहा है कि आप हेल्दी ले रहे हैं फिर भी आप वो चीजें, तब आपको सेकंड ऑप्शन पे जाना चाहिए। ठीक है, अब मैं थोड़े मिथ्स की बात कर लेती हूँ, क्योंकि बाल सफेद होने के साथ साथ कुछ मिथ्स भी आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। डॉक्टर रूपल, अक्सर हम लोग सुनते हैं कि अगर एक बाल सफेद है तो उसको तोड़ो मत, अगर तोड़ोगे तो 10 और सफेद हो जाएंगे। इज इट ट्रू? नहीं, ये कम्प्लीटली ये एक मिथ ही है, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि एज आगे बढ़ती ही जाती है, तो हमें वो टेम्पोरल एसोसिएशन हम समझते हैं कि एक तोड़ने की वजह से वो आ गया, लेकिन अगर आप एक नहीं भी तोड़ते तब भी वो धीरे धीरे करके आगे ग्रे हेयर हो ही जाएंगे। तो तोड़ने से कोई रिलेशन नहीं है। डॉक्टर इंदु, मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा कि बाल सफेद होने के बाद हेयर कलर्स का हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो क्या ऐसा सच में होता है कि हेयर कलर से, चूंकि केमिकल्स तो वो ऑब्वियसली होते हैं, तो क्या उसके बाद कभी आपके बाल सफेद नहीं होंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। हेयर कलर सिर्फ उनके कलर पे बढ़ता है, पिगमेंट पे कोई इतना इफेक्ट नहीं डालता है। और जो कलर आ रहा है व्हाइट कलर जो है वो पिगमेंट की वजह से है। पिगमेंट जब बहुत ज्यादा कम काम करता है या वो इनएक्टिव हो जाता है तब कलर में चेंजेस आता है। तो हेयर डाई का पिगमेंट से कोई रिलेशन नहीं है। तो यानी कि जो आजकल सोशल मीडिया फिर मार्केट में हेयर कलर्स ये कह के बिक रहे हैं कि आप लोग एक बार लगाएं उसके बाद बाल सफेद नहीं होगा, तो लोगों को विश्वास नहीं करना चाहिए इसके ऊपर। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर रूपल, छोटे छोटे बच्चों के भी हम बाल सफेद होते हुए देख रहे हैं,
तो पेरेंट्स को एक ऐसी सलाह आप देना चाहेंगी जिससे जो छोटे बच्चे हैं उनकी हेल्थ को लेकर भी वो थोड़े कॉन्शियस हो जाएं, यानी कि जंक फूड वगैरह अवॉइड करवाएं। और उसके पीछे की वजह क्या होती है कि आजकल ना केवल 20 से 25 साल बल्कि हम छोटे छोटे बच्चों में भी देखते हैं कि उनके बाल बहुत ज्यादा सफेद हो रहे हैं। जी, इसको हमें एक वार्निंग सिग्नल की तरह लेना चाहिए, क्योंकि स्किन और हेयर ऐसे ऑर्गन हैं जो हमें एक्सटर्नली बाहरी रूप पर दिखते हैं। तो अगर आप अपने बच्चे के बाल में सफेदी देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि बच्चे की डाइट या उसकी लाइफस्टाइल जो आइडियली होनी चाहिए थी वो उतनी हेल्दी नहीं है। आपको बच्चे का स्क्रीन टाइम को मॉनिटर करना है, ये देखना है कि क्या कितना स्ट्रेस है, जो डाइट ले रहा है वो ठीक है या नहीं है, उसमें कितने एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, कितना उसमें जंक फूड है, कितना ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड है। तो अगर समय से पहले बाल सफ़ेद हो रहे हैं तो कहीं ये एक मार्कर की तरह हमें लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं बॉडी में कुछ चीज़ है जो सही नहीं चल रही है, उसे आइडेंटिफाई करें एंड अकॉर्डिंगली रेक्टिफाई करें। मेरे एक और आपसे सवाल है डॉक्टर रूपल, क्या थायराइड की वजह से भी बाल सफेद होते हैं? अक्सर लोगों के बीच में ये सवाल बहुत ज्यादा होता है। जी बिल्कुल, हाइपोथायराइडिज्म की वजह से क्योंकि बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो जाता है तो कई बार देखा गया है कि समय से पहले बाल सफेद होना शुरू हो जाते हैं, बाल कमजोर भी होते हैं, बाल झड़ते भी हैं और बाल सफेद भी हो जाते हैं। ठीक है डॉक्टर इंदु, जो लोग स्मोकिंग करते हैं, क्योंकि ये अभी मैं मिथ्स यहाँ पर क्लियर करना चाहती हूँ कुछ, अक्सर कहा जाता है अगर आप स्मोक कर रहे हैं, बहुत ज्यादा स्मोक कर रहे हैं तो आपके बाल बहुत जल्दी सफेद होंगे। तो क्या इसमें किसी भी तरह की सच्चाई है और स्मोकिंग का बाल सफेद होने से क्या कनेक्शन होता है? देखिए, मैंने पहले भी बताया था, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो होते हैं ये सभी कारण जो होते हैं, डाइट भी उसमें स्मोकिंग, अल्कोहल ज्यादा लेना, सिर्फ जो आपकी स्लीप प्रॉपर नहीं है, फिजिकल एक्टिविटी, तो ये सारे फैक्टर होते हैं जो आपको इस तरफ लेके जाते हैं। तो स्मोकिंग भी एक फैक्टर है जो इन चीजों को और ज्यादा बढ़ा देता है। ठीक है डॉक्टर रूपल, मेरा अगला सवाल आपसे ये है, क्योंकि मैंने अभी हेयर कलर का जिक्र किया था, एक और मिथ लोगों के मन में जो बहुत ज्यादा होता है कि बार बार हेयर कलर लगाएंगे तो बहुत जल्दी बाल सफेद होंगे, क्या इसमें सच्चाई है कोई? नहीं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। हेयर कलर लगाना तो एक कैमोफ्लेज का तरीका है, क्योंकि हमें वो ग्रेज अपने स्कैल्प पर अच्छे नहीं लग रहे हैं तो हम उसको कवर करने के लिए हेयर कलर लगाते हैं। हेयर कलर से कई अलग तरह के रिएक्शंस होते हैं और साइड इफेक्ट्स बन सकते हैं, लेकिन हेयर ग्रेइंग और ज्यादा नहीं हो सकती है। हेयर ग्रेइंग होना उनमें से एक नहीं है। ठीक है, ये तो बात हो गई समस्याओं की, अब इसका इलाज क्या हो सकता है एक बार विस्तार से उसको लेकर भी बात कर लेते हैं। डॉक्टर इंदु, ऐसे कौन कौन से मिनरल्स या फिर न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमें अपनी डाइट में इंक्लूड करने ही चाहिए ताकि हम लोग सफेद बालों से बच सके और जो छोटे बच्चे हैं उनकी डाइट में भी उसको इंक्लूड कर सके? देखिए, अगर मैं पर्टिकुलर एक बताऊंगी कि आप फॉलिक एसिड या फॉलेट वाली चीजों को ज्यादा लीजिए, आप आयरन रिच लीजिए, तो लोग में कंफ्यूज रहेंगे, लोग उसी तरफ चल पड़ेंगे। तो सबसे बेस्ट ये है कि आप अपने खाने में 4 से 5 वैरायटी रखनी है। जैसे कि मोटा अनाज जो आजकल लोग यूज में ले रहे हैं, जैसे कि उनको इंक्लूड करना चाहिए मोटे अनाज को। प्लांट बेस्ड जो भी डाइट है उन पे ज्यादा प्रेफर होना चाहिए, एनिमल बेस्ड डाइट पे नहीं जाना चाहिए। जैसे एग वगैरह लोग ज्यादा लेते हैं, एग हो गया, मिल्क प्रोडक्ट, पनीर वगैरह, तो इन चीजों पे ना जाके आप प्लांट बेस्ड जो प्रोटीन है उन पे ध्यान दीजिए। ग्रीन लीफली वेजिटेबल्स है वो डेली अपनी डाइट में इंक्लूड रखिए। फ्रूट्स की 2 से 3 सर्विंग होनी चाहिए, चेंज कर करके उनको लेना चाहिए। दाल को डेली आप अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप जो भी खाना प्रेफर कर रहे हैं वो आप लोकल मार्केट से लीजिए, क्योंकि आप जो मॉल वगैरह में या फिर आप कोल्ड स्टोरेज वाला जो फूड होता है उनमें न्यूट्रिएंट्स की बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी होती है। बेशक आप बिल्कुल फ्रेश फील कर रहा है वो और आप ले रहे हैं, लेकिन उसमें न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा कम होते हैं। तो कहीं ना कहीं आप प्रॉपर डाइट लेते हुए भी आप में उस चीज की डेफिशिएंसी होती है। तो सबसे बेस्ट ये है कि आप अपने खाने में हेल्दी चीजों को इंक्लूड कीजिए। ठीक है, मेरा अगला सवाल डॉक्टर रूपल आपसे ये होगा, एक सवाल मैं यहाँ पर पूछना भूल गई थी। अक्सर हम देखते हैं कि जो लोग काम करते हैं, मान लीजिए एक ही लेवल पे दोनों काम कर रहे हैं लेकिन एक पुरुष और एक महिला है, तो क्या ये जरूरी होता है कि दोनों का स्ट्रेस लेवल सेम होने के बावजूद महिला के बाल जल्दी सफेद हो या फिर पुरुष के कम हो, पुरुष के ज्यादा हो तो महिला के कम हो? नहीं, ऑब्वियसली उनका स्ट्रेस लेवल तो बराबर है, वर्क का स्ट्रेस लेवल बराबर है, लेकिन उनकी जेनेटिक्स कम्प्लीटली अलग अलग है, उनके पेरेंट्स अलग हैं, उनकी बॉडी का रिस्पॉन्स अलग है, हॉर्मोन्स अलग हैं, और इंटरनल बॉडी की डिजीज किसमें क्या है वो भी अलग अलग है। ऑल्सो ये देखा गया है कि मेल्स में बियर्ड हेयर, स्कैल्प हेयर के साथ साथ बियर्ड हेयर ज़्यादा जल्दी ग्रे होते हैं, एंड फीमेल्स में ग्रेइंग एक तो सेंटर से शुरू होती है, एंड ऑब्वियसली क्योंकि उनमें बियर्ड नहीं होती है तो उनकी सारी ग्रेइंग स्कैल्प हेयर में ही होती है। अच्छा, इसके पीछे की वजह क्या है कि पुरुषों में जो सफेद बाल आपने कहा कि दाढ़ी के पास होते हैं, तो उसके पीछे का मेन डिफरेंस क्या है, अगर आसान भाषा में हम समझे तो?
कुछ खास ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, क्योंकि मेलेनिन प्रोडक्शन होना बंद हो गया है, हेयर में कलर नहीं जा रहा है, तो वो बियर्ड में भी उतना ही इफेक्ट करता है, स्कैल्प हेयर में भी उतना ही इफेक्ट करता है। तो क्योंकि जेंट्स के टेस्टोस्टेरोन की वजह से चीक्स पर हेयर होते हैं या बियर्ड होती हैं, तो कहीं ना कहीं बियर्ड हेयर पे ज्यादा इफेक्ट आता है, एंड स्कैल्प हेयर पर भी आता है, बट उनको बियर्ड पे आता है, वो ज्यादा उनको खराब भी लगता है, तो इसीलिए वो उनको बॉदरसम ज्यादा लगता है। और क्या पोल्यूशन और यूवी रेज भी आपके बाल सफेद होने के पीछे की वजह बन सकता है? बिल्कुल, पोल्यूशन बढ़ता है तो हमारी बॉडी में रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज, जिसे हम ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कहते हैं, तो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बढ़ती जाती हैं, एंड यही एट द एंड मेलानिन प्रोडक्शन को कंट्रीब्यूट करती हैं। सिमिलरली यही इफेक्ट होता है यूवी रेज का। तो यूवी किरणें, जो लोग बहुत ज़्यादा टाइम बाहर एक्सपोज रहते हैं, उनको यूवी रेज की वजह से भी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता जाता है, जिसकी वजह से ना केवल स्किन खराब होती है, हेयर में भी डैमेज होता है। ठीक है डॉक्टर इंदु, क्या क्रैश डाइट या फिर जो लोग अपनी फैट लॉस जर्नी पर हैं, वेट लॉस जर्नी पर हैं, क्या इसका इम्पैक्ट भी बाल सफेद होने पर पड़ता है? देखिए, वेट लॉस जर्नी पे न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, मिनरल्स और प्रोटीन का ऐसा कुछ नहीं है कि उनकी डेफिशिएंसी की जाती है। तो वेट लॉस जो कर रहे हैं उनमें आप हेल्दी ऑप्शंस रखिए अपनी डाइट्स के, अपने ग्रेन सीरियल्स वगैरह की, कोई इशू नहीं होगा। उसमें क्या फैट को कंट्रोल किया जाता है, कार्ब को कंट्रोल किया जाता है कि कितना आप लेंगे। क्रैश डाइट जो है वो जरूर हार्मफुल हो सकती है, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है, तो विटामिन मिनरल्स की डेफिशिएंसी हो सकती है। ठीक है। अच्छा, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, जो लोग वेजिटेरियन हैं या फिर जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं, अलग अलग बताइएगा, उनको किन किन पोषक तत्वों का ध्यान रखना चाहिए अपनी डाइट में, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों लोगों के लिए? देखिए, अगर मैं प्योर वेजिटेरियन की बात करूं तो एक आयरन और फॉलिक एसिड की जो फॉलेट वगैरह हैं, इन सब की अगर मैं बात करूं तो उनको क्या है, अपनी जो डाइट में है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, दाल वगैरह जब भी ले तो उसमें विटामिन सी से रिच जो फूड है उनको इंक्लूड करना चाहिए। जैसे कि नींबू वो डेली बेसिस पे ले सकते हैं, आंवला उनको डेली लेना चाहिए, और जो सीजनल फ्रूट्स आते हैं, सिट्रस फ्रूट जिनको खट्टे फल बोलते हैं, वो अपनी डाइट में डेली रखना चाहिए। और लीचिंग प्रोसेस उनको ज्यादा रखनी चाहिए, क्योंकि वो एक हार्मफुल होता है। और जो कि मिनरल्स, विटामिन वो है नॉन वेजिटेरियन में बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन नॉन वेजिटेरियन में सबसे ज्यादा लॉस ही होता है कि अगर वो ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं तो उनमें जो उन बीमारी जो फ्री रेडिकल्स बनते हैं उनको हटाने वाली चीजें नहीं पाई जाती, तो उनको क्या है मिक्स ही लेना पड़ेगा। ये नहीं कह सकते कि प्रोटीन मिनरल्स बहुत ज्यादा हमें क्या बोलते हैं एग वगैरह नॉन वेज में मिल जाता है, तो एंटी न्यूट्रिएंट्स के लिए उनको वेजिटेरियन डाइट पे भी आना पड़ेगा। ठीक है। डॉक्टर रूपल, आजकल लोगों में एक और क्रेज बहुत ज्यादा है अपने बालों में स्टाइलिंग कराने का, स्मूदनिंग कराने का, तरह तरह की चीजें कराने का, तो क्या इसका इम्पैक्ट भी पड़ता है बालों के सफेद होने पर? सफेद होने पर बहुत ज्यादा नहीं पड़ता है, लेकिन यस, ओवरऑल डैमेज बहुत ज्यादा होता है। जितनी ज्यादा आप स्टाइलिंग करेंगे, स्पेशली जो हीट ट्रीटमेंट्स आप करते हैं या जो केमिकल ट्रीटमेंट्स करते हैं, इससे आपका हेयर ब्रिटल हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। लेकिन कलर पे, क्योंकि ग्रेइंग जो होती है वो जड़ों से होती है, तो इन स्टाइलिंग की वजह से जड़ों से कलर नहीं जाता है। ठीक है। अब आखिर में मैं आप दोनों से टिप्स लेना चाहूंगी हमारे दर्शकों के लिए। सबसे पहले डॉक्टर इंदु, मैं आपका रुख करूंगी, फिर डॉक्टर रूपल का। जी, सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप अपने स्ट्रेस को मैनेज कीजिए। योगा मेडिटेशन बहुत जरूरी है स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए। फिजिकल एक्टिव जरूर होना चाहिए, ज्यादा भी नहीं तो 30 मिनट आप लोगों को मॉर्निंग वॉक वगैरह, इवनिंग वॉक जो भी कर सकते हैं वो करना चाहिए। अपनी डाइट में हेल्दी ऑप्शंस रखिए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है तो एक सबसे इम्पोर्टेंट सीजनल फ्रूट और सीजनल वेजिटेबल्स ये जरूर होना चाहिए। जैसे जैसे वेदर चेंज हो रहा है, उस वेदर में जो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीरियल्स आते हैं, जो फलियां, बीन्स आती हैं, उनको ज्यादा प्रेफर कीजिए। नॉन सीजनल फ्रूट्स को इतना मत लीजिए। फास्ट फूड वगैरह, जंक फूड है तो कोशिश कीजिए अगर घर में अगर आप बना सकते हैं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि बाहर जो फूड बन रहा है उसमें वो चीजें एक्सेस में होती है और अनहेल्दी होती हैं, जैसे कि ऑयल वगैरह है, सॉल्ट का इंटेक बहुत ज्यादा है, जो सब्जियां वगैरह यूज में ली जाती हैं वो हेल्दी नहीं होती। तो कोशिश कीजिए, और बच्चों को भी थोड़ा सा मोटिवेट कीजिए, क्योंकि आजकल कहते हैं कि हमारे बच्चे ये चीजें नहीं खाते, उनको तो बच्चों को नहीं पता है। बच्चों को आप जितना मोटिवेट करें, आप जो चीजें दिखाएंगे बच्चे उन्हीं की तरफ भागेंगे। तो हेल्दी डाइट, अच्छी स्लीप और फिजिकल एक्टिविटी, ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है आज के समय में, मतलब एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए। ठीक है। डॉक्टर रूपल जी, मैं इसमें बस ये और ऐड करना चाहूंगी कि पहला तो स्मोकिंग अगर कर रहे हैं तो कम्प्लीटली उसको स्टॉप कर दीजिए। स्मोकिंग, एक भी सिगरेट नहीं या बीड़ी नहीं करनी है। दूसरा, यूवी रेज से प्रोटेक्शन करिए। जब भी बाहर आउटडोर निकलते हैं तो अपना अम्ब्रेला या सनस्क्रीन कैरी करके निकलिए। तीसरा, जो लोग हेयर कलर करते हैं
तो क्योंकि हेयर कलर से माना कि हेयर ग्रेइंग फर्दर नहीं होता है, लेकिन हेयर कलर के अपने कई तरह के एलर्जी, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, बहुत सीवियर साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो हेयर कलर हमेशा टेस्ट करके लगाइए। अपना एल्बो पे, फोरआर्म पे थोड़ा सा पहले उसको टेस्ट करिए कि उससे कोई इचिंग, खुजली, जलन तो नहीं हो रही है, उसके बाद ही लगाइए। अमोनिया और पीपीडी फ्री हेयर कलर्स को करने का प्रेफर करिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो अपनी डाइट का खास तौर पर ख्याल रखें, जो भी सीजनल फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, उसका सेवन जरूर कीजिए, क्योंकि आज जो पूरी बातचीत हमने की है उसमें निष्कर्ष यही है कि आपको अपनी डाइट का, स्ट्रेस कंट्रोल मैनेजमेंट को, और उसी के साथ ही अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि उसका असर भी पड़ सकता है। मिक्स फैक्टर्स होते हैं जो कि आपके कम उम्र में ही बालों को सफेद करने पर इंपैक्ट डालते हैं। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे।